Shayan, Aditya, Sanchita. Hello, can you hear me? Good morning, sir. Oh, very good, very good. My voice is clear to you? Okay, very good, very good. So in previous class, we have, finished our chapter that is reproduction in plants, isn't it? हम लोगों ने पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को फिनिश कर लिया है. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our next chapter, that is seed. Okay, yes, no? Okay students, so I am going to share my screen. पिछले क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ लिया है. आज हम लोग पढ़ेंगे सीड, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन. ओके, आज हम लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर है? सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये कैसे जर्मिनेट करता है, यानी कि कैसे एक सीड जो है वो प्लांट को बनाता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं कि सीड है क्या. व्हाट इज सीड? सीड क्या होता है? ठीक है, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज सीड. व्हाट इज सीड? सीड क्या होता है? सीड क्या होता है? ठीक है, आपको पता है कि एक ओव्यूल, यानी कि ओवरी के अंदर में जो ओव्यूल होता है, जब वो पोलन से फर्टिलाइज करता है तो उसके बाद क्या होता है. तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ऑर्गन. इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या है ये है आपका गायनोशियम. ठीक है, जिसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं. दिस इज योर स्टिग्मा. ये ऊपर का पार्ट क्या है? स्टिग्मा है, जहां पर पॉलिनेशन होता है. क्लियर? इसके बाद ये जो पार्ट है, दिस इज योर स्टिग्मा. सॉरी, ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो क्या है? स्टिग्मा. ये सेकेंड पार्ट ये क्या है? स्टाइल. एंड देन इट इज ओवरी. ये क्या है? ओवरी है. क्लियर? तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता है कि इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में होता है ओव्यूल. इसके अंदर में क्या होता है? होता है ओव्यूल. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये होता है ओव्यूल. तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर क्या होता है? तो ओव्यूल के अंदर होता है आपका क्या? ओव्यूल के अंदर होता है एग. ठीक है, क्लियर? अगर हम बात करें कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है क्या? तो दिस इज योर ओव्यूल. ओवरी के अंदर दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल. ये ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर में क्या होता है? एम्ब्रायो सेक होता है. और एम्ब्रायो सेक के अंदर में क्या होता है? आपका जो है वो एग होता है. ठीक है, एग होता है जो फर्टिलाइज करता है, जो फर्टिलाइज करता है. तो एग फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है. इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं. ठीक है, एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट को बनाता है. ठीक है, वही जाइगोट आगे चल के इम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है.
एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट जो है, जाइगोट यानी कि जो पोलन है और एग है दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है, तो एम्ब्रायो बनाता है। ये जाइगोट एम्ब्रायो बनाता है। क्लियर, ये जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रायो बनाता है। ठीक है, ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल जो है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल सीड बनाता है। ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है। सीड जो हम लोग को आज पढ़ना है सीड के बारे में। ठीक है, ओव्यूल क्या करता है, सीड बनाता है। क्लियर, और ये जो ओवरी है, जो ओवरी है, क्लियर, ये जो ओवरी है, ओवरी क्या करता है, ओवरी जो है फ्रूट को बनाता है। ये जो ओवरी है, ये ओवरी पार्ट जो है, दिस पार्ट है ना, ये क्या करता है, ये बनाता है, फ्रूट को बनाता है ना, फ्रूट को बनाता है। कौन, तो ओवरी। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए पहले क्या है, सबसे बाहर में क्या है, ध्यान दीजिए, सबसे बाहर ओवरी है। तो ओवरी है तो ओवरी क्या करेगा, फ्रूट को बनाएगा। ये आपका फ्रूट को बनाएगा। फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा। सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रायो होगा। सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रायो होगा। क्लियर, तो सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रायो होगा। तो वी आर गोइंग टू स्टडी ना टुडे, दैट इज व्हाट इज सीड, हाउ इट इज जर्मिनेटेड, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीड। ये हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि सीड है क्या, सीड क्या है। तो आप कह सकते हैं कि सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मैंने आपको बताया कि ये ओव्यूल, ओव्यूल ये आपस में ये आगे चल के सीड बनता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कह सकते हैं क्या, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी जो है सबसे अंत में क्या बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, दैट इज योर सीड, दैट इज योर सीड। ठीक है, तो सीड क्या है, सीड एक जो है फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन आप कह सकते हैं क्या, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है प्लांट के बनने का। यानी इससे क्या होगा, प्लांट अब नया प्लांट बनेगा, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये प्लांट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है कि सीड बन गया, अब इससे क्या होगा, प्लांट बनेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे ये फाइनल पॉइंट आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्या है कि द प्रोसेस थ्रू विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड इज नॉन एज जर्मिनेशन। अब ये सीड क्या होता है, आगे चल के प्लांट को बनाएगा। ठीक है, सीड क्या करेगा, प्लांट को बनाएगा। तो एक सीड है, मान लीजिए किसी तरह का एक सीड यहाँ पर है, मान लीजिए ये एक सीड है। ये धीरे धीरे क्या करता है, ये धीरे धीरे जर्मिनेट करता है, यानी कि ये स्मॉल स्मॉल आप प्लांट लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, तो ये जो सीड है ना, ये इससे क्या हो रहा है, एक प्लांट ग्रोज हो रहा है, एक प्लांट बन रहा है। दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। और ये तब होता है जब इस सीड को, ठीक है, जब इस सीड को क्या मिले, सुटेबल टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, एयर। जब इसको एक सुटेबल कंडीशन मिलेगा तब क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। ठीक है, जब ये सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तब सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, ये तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि एक सीड से प्लांट का निकलना। ठीक है, एक सीड से क्या करना, प्लांट का ग्रो होना, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो जर्मिनेशन जो है, इसके लिए क्या होता है, सुटेबल कंडीशन, सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। मैंने आपको बताया इसके लिए क्या चाहिए, सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, क्लियर, जैसे कि वाटर चाहिए, एयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर ये क्या करते हैं, ये है ना, एक प्लांट को बनाते हैं। कौन बनाते हैं, ये सीड जो है ये प्लांट को बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। सीड जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा,
है ना, 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। यहाँ पर चलिए जर्मिनेशन का 2 टाइप्स होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर जर्मिनेशन के बारे में बात कर लें कि जर्मिनेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है हाइपोजियल और एक होता है एपिजियल। ठीक है, हाइपोजियल में क्या होता है, सीड स्टेज इनसाइड द सॉइल, जिसमें क्या होता है सीड जो है सॉइल के अंदर ही जर्मिनेट करता है। ठीक है, सॉइल के अंदर ही जर्मिनेट करता है, सॉइल के अंदर ही प्लांटलेट लाइक स्ट्रक्चर को, यानी कि स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर को, सूट लाइक स्ट्रक्चर को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एपीजियल में क्या होता है, एपीजियल में होता है कि कॉटिलेडन्स कम अप ऑन द सॉइल सरफेस। जो उसका जो कॉटिलेडन होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉटिलेडन क्या है। ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे बाहर चला आता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, सॉइल है, यहाँ पर सीड है। ठीक है, यहाँ पर क्या सीड है, तो ये जर्मिनेट करके अगर केवल प्लांट ये केवल बाहर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, हाइपोजियल। लेकिन एपीजियल में क्या होता है, एपीजियल में जो ये जो सीड है, सीड क्या होता है, ये भी बाहर चले आता है, इस तरह से ग्रो करता है, इस तरह से ग्रो करता है। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर हाइपोजियल एंड दिस इज योर एपीजियल। एपीजियल में क्या हो रहा है, कॉटिलेडन्स जो है वो बाहर आ रहा है, यानी कि आपका जो ये है ग्राउंड से ऊपर आ रहा है, बाहर दिख रहा है हम लोग को कॉटिलेडन्स। ठीक है, दैट इज एपीजियल। और इसमें क्या है, जो कॉटिलेडन्स है वो आपका क्या है, जो है सॉइल से नीचे है। क्लियर। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सीड का जो है क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम लोग मोनोकॉट और डाइकॉट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, देख लिए है ना, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन देख लिए कि इसमें क्या होता है, एपीजियल में क्या होता है, एपीजियल में जो कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका है ना, एपीजियल में क्या हो रहा है, एपीजियल में आपका जो है, ध्यान दीजिए, एपीजियल में क्या हो रहा है कि कॉटिलेडन्स जो है वो कम अप टू द सॉइल, मतलब सॉइल से बाहर चले आते हैं। ठीक है, और हाइपोजियल में क्या होता है, हाइपोजियल में द कॉटिलेडन्स रिमेन्स बिलो द सॉइल, ये सॉइल के नीचे रहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। और यहाँ पर जो एपिकोटाइल रीजन होते हैं वो क्या करते हैं, प्ल्यूमुल को ग्राउंड के ऊपर, यानी कि आप कैसे यहाँ पर जो आपका देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइपोकोटाइल जो रीजन है, द कोटिलेडन्स इमर्ज आउटसाइड द सॉइल ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। यहाँ पर हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन होता है एपीजियल में। और यहाँ पर हाइपोजियल में क्या होता है, हाइपोजियल में एपिकोटाइल, हाइपोजियल में एपिकोटाइल का जो है एलोंगेट्स होता है, जिससे कि प्ल्यूमुल बाहर निकलता है। ये एक्चुअली क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, एपिकोटाइल क्या है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है, तब आपको फिर से एक बार हम टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन पर लेकर आएंगे। क्लियर, तब हम जाकर आपको लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ सीड। नेचर ऑफ सीड हमारा जो अगला जो पॉइंट है, दैट इज नेचर ऑफ सीड, यानी कि एक्चुअली में सीड किसका बना होता है। तो ध्यान दीजिए, सीड जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि सबसे बाहर में क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, सीड के लिए वैसे सबसे बाहर में क्या होता है, ओवरी होता है जो फ्रूट बनाता है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या ओव्यूल है, ओव्यूल क्या होता है, सीड बनाता है। तो ओव्यूल सबसे बाहर में है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर होता है जाइगोट, यानी कि जो एग सेल है वो पोलन के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट बना रहा है, फिर जाइगोट क्या हो रहा है, एम्ब्रायो बना रहा है। तो ओव्यूल ओव्यूल क्या हो रहा है, ओव्यूल के अंदर में हो रहा है क्या आपका, ओव्यूल के अंदर में हो रहा है क्या, एम्ब्रायो। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ओव्यूल जो है वो क्या, ओव्यूल हो जाता है सीड कोट में कन्वर्ट होता है, सीड कोट में। और इसके नीचे क्या आता है, इम्ब्रायो रहता है, और इम्ब्रायो को ये क्या करता है, कवर अप करके रखता है। ठीक है, समझिएगा। और साथ ही साथ वहां पर क्या होता है, वहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कॉटिलेडन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटिलेडन्स कहते हैं। ये कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, जो रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल, ये काफी रिच होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल में। और ये नंबर में 1 या 2 हो सकते हैं, समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी इम्ब्रायो जहां पर है, इम्ब्रायो, ठीक है, इम्ब्रायो के पास ही, इम्ब्रायो से सटा हुआ ही क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर 1 है तो ऐसे सीड को हम लोग मोनोकॉटिलेडन्स कहते हैं। और अगर उसके लीफ अगर 2 हैं तो इसको हम लोग डाइकोटिलेडनस सीड कहते हैं। ठीक है, क्लियर।
तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर होता है आपका सीड कोट। सबसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सीड कोट, जो कि ओव्यूल का वॉल से बना हुआ होता है। ठीक है, सीड कोट होता है। सीड कोट के अंदर क्या होता है? इम्ब्रायो होता है। ठीक है, क्लियर। और फिर इम्ब्रायो के लिए क्या होता है? फूड स्टोर्ड होता है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है? कॉटिलिडन्स होता है। समझिएगा, क्लियर। तो सीड कोट सबसे बाहर में क्या होता है? सीड कोट होता है। समझिए सीड कोट क्या है। तो सीड कोट क्या होता है? ये एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, यानी कि सबसे जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। और ये एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक ओपनिंग होता है। सपोज दिस इज अ सीड, हमारे पास एक सीड का स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, यू कैन सी हियर, यहाँ पर क्या सबसे जो बाहरी लेयर है दैट इज सीड कोट। ठीक है, सबसे बाहर का लेयर क्या है? सीड कोट है। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है? एक ओपनिंग होता है, स्मॉल ओपनिंग। एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो ओव्यूल का जो सबसे जो बाहरी लेयर है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं? सीड कोट को बनाते हैं। ठीक है, और ये इंटेग्यूमेंट्स बहुत हार्ड होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्लियर। और ये Sir, पूरे सीड को, यस, sir, but the seed are mostly found in fruits. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर सीड तो ज्यादातर फ्रूट के अंदर पाया जाता है। हाँ, तो फ्रूट के अंदर ही तो बोल रहे हैं। फ्रूट के अंदर से आप जब सीड को निकालेंगे, ठीक है, फ्रूट के अंदर ही तो सीड होता है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बाहर में क्या होता है? फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर में सीड होता है। उस सीड को निकाल के हम लोग पढ़ रहे हैं, केवल उस सीड को निकाल के पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी सीड। आप मैंगो का सीड ले लीजिए, उसके अंदर जो मैंगो, जब आप, है ना, अभी मैंगो का सीजन है, जब आप आम को खा रहे हो, उसके अंदर से जो सीड निकल रहा है, ठीक है, वो सीड निकल रहा है, तो क्या होता है? बाहर से पूरा हार्ड होता है ना, बाहर से पूरा टाइट होता है, तो हार्ड होता है ना, वो क्या है? दैट इज योर सीड कोट है। वो सीड कोट है ना। जब उस सीड कोट को आप क्या करेंगे? जब हटाएंगे तो उसके अंदर में आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर में आपको मिलेगा इम्ब्रायो और कॉटिलेडन्स मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, हाँ। तो क्या हो रहा है? तो जो सीड कोट है बाहर में, एक्चुअली क्या होता है ना, इंटेग्यूमेंट्स लेयर से जो ओव्यूल होते हैं ना, ओव्यूल, जो ओव्यूल होते हैं, जो हम लोग ओव्यूल को देख रहे हैं ना, ये जो ओव्यूल होते हैं, ये ओव्यूल का जो क्या होता है ना, ओव्यूल का जो सबसे बाहरी लेयर है, बाहरी लेयर, इसको हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। और ये इतना हार्ड होता है ना, इतना हार्ड होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन एक रीजन में क्या होता है? ये एक रीजन में ये क्या होता है? नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर एक छोटा सा पॉइंट पर ये नहीं होगा, और उस रीजन को हम लोग कहते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कहते हैं। ये एक ऐसा रीजन रहता है जहां पर क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्स नहीं पाया जाता ओव्यूल में। तो वो जब सीड कोट में कन्वर्ट होता है, तो सीड कोट में भी क्या होता है? एक आपको ओपनिंग देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। वो क्या होता है? एक ओपनिंग होता है जिसके जरिए सीड क्या कर सकता है? बाहर के एनवायरनमेंट से कम्युनिकेशन कर सकता है। और इसी पॉइंट से क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। मतलब सीड जो जर्मिनेट जो करते हैं, इसी पोर्शन से करते हैं, माइक्रोपाइल रीजन से ही वह जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होता है? कॉटिलेडन्स होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कॉटिलेडन्स है, यहाँ पर दो कॉटिलेडन्स है, यहाँ पर दो कॉटिलेडन्स है, टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज डाइकोट। ये क्या है? डाइकोट है। ठीक है, और क्या होता है? एक इम्ब्राइनल एक्सिस होता है जहां पर प्ल्यूमुल और रेडिकल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका जो इम्ब्राइनल एक्सिस है, इम्ब्राइनल एक्सिस में क्या होता है? इम्ब्राइनल एक्सिस में आपका होता है, एक होता है आपका प्ल्यूमुल रीजन और एक होता है रेडिकल रीजन होता है। ठीक है, एक प्ल्यूमुल रीजन होता है और एक रेडिकल रीजन होता है। ठीक है, प्ल्यूमुल से क्या होता है? प्ल्यूमुल से प्लांट का पूरा सूट सिस्टम बनता है, यानी कि स्टेम, लीव्स, ये सब जो है पूरा किससे बनता है? ये बनता है सर प्ल्यूमुल से। सर यस, सर हाँ बोलिए।
हाँ सर एक जन घुस नहीं पा रहा है, अच्छा देख रहे हैं, प्लीज वेट। उसका वो बोल रहा है क्या पासवर्ड गलत है। पासवर्ड 321 बाद में बताएं, तो पासवर्ड जो है वो 321 है। ओके सर, तब ठीक है। हाँ पासवर्ड 321 है। ओके सो हाँ बोलो यू कैन पासवर्ड सी हियर 321। पासवर्ड 321 है। ओके सर। हाँ सो इम्ब्राइनल एक्सिस पर क्या होते हैं, देयर आर टू रीजंस, प्लीमूल एंड रेडिकल होते हैं। प्लीमूल क्या करते हैं, प्लीमूल सूट सिस्टम को बनाते हैं, यानी कि प्लीमूल जो होते हैं वो आपका क्या बनाते हैं, प्लांट का स्टेम को बनाते हैं, ब्रांचेस को बनाते हैं, लीव्स को बनाते हैं, है ना। ये सारा जो पार्ट होता है इसको सूट सिस्टम कहते हैं, और सूट सिस्टम बनता है किससे, प्लीमूल से बनता है, ठीक है। और रेडिकल से क्या बनता है, रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, रूट सिस्टम को बनाता है, रूट को बनाता है, ठीक है। रेडिकल क्या करता है, रूट को बनाता है। अगर हम बात करें एक डाइकोट सीड का जो हमारे सामने यहाँ पर है, ठीक है, आपने हमने आपको बताया कि सीड का जो कॉटिलेडन्स होता है, ये जो कॉटिलेडन्स है, कॉटिलेडन्स जो है इसके आधार पर इसको दो पार्ट में बांटा गया। अगर दो कॉटिलेडन है तो डाइकोटिलेडनस, अगर एक कॉटिलेडन है तो बोला जाता है आपका क्या, आपका मोनोकॉटिलेडनस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, डाइकोट सीड है। एक और स्ट्रक्चर आपको मैं इसको दिखाता हूँ, एक और स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, इसमें देखिए, ठीक है, ये उसी डाइकोट का ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दो लीफ लाइक, यानी कि ये कॉटिलेडन्स हैं, ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन्स हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर जस्ट कॉटिलेडन्स के जो जो सटा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल रीजन। ये क्या होता है, हाइपोकोटाइल रीजन होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये क्या होता है, हाइपोकोटाइल रीजन होता है। और एक आपका क्या होता है, एपिकोटाइल रीजन होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है, समझिए ध्यान से कि ये जो प्लीमूल रीजन है, दिस प्लीमूल रीजन, यहाँ से क्या होता है आपका, सूट निकलता है, सूट, ठीक है, समझिए क्या निकलता है, सूट निकलता है, क्लियर। ठीक है, यानी कि सिलिंड्रिकल जो पोर्शंस होता है जस्ट कॉटिलेडन के नीचे, जिसको हम लोग हाइपोकोटाइल बोल रहे हैं, ठीक है, हाइपोकोटाइल बोल रहे हैं, विच डेवलप्स इनटू रेडिकल और रूट टिप, है ना। ध्यान दीजिए, ये जो आपका हाइपोकोटाइल है ये क्या करता है, आगे चल के रूट सिस्टम को डेवलप करता है। और ये जो आपका प्लीमूल रीजन है दैट इज एपिकोटाइल रीजन में पाया जा रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपका रेडिकल है ये क्या होता है, आगे चल के रूट को डेवलप करता है। और ये जो आपका प्ल्यूमूल है ये आगे चलकर क्या करता है, ये आपका डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, तो आपका जो प्ल्यूमूल है वो आपका सूट सिस्टम को डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, सूट सिस्टम को डेवलप करता है, क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जो मैंने सीड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर कॉटिलेडन, है ना। यहाँ पर क्या है, ये दो कॉटिलेडन है, यहाँ पर इम्ब्राइनल एक्सिस है, दिस इम्ब्राइनल एक्सिस द अपर पार्ट ऑफ द इम्ब्राइनल एक्सिस, जिसको हम लोग प्लीमूल कहते हैं। और द लोअर पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। प्लीमूल सूट सिस्टम को डेवलप करता है, स्टेम को, ब्रांचेस को, लिव्स को। रेडिकल क्या करते हैं, रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, रेडिकल्स जो है वो रूट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक डाइकोट सीड का तो क्या होता है, अ टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रायो जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्राइनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स, यानी सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है वो क्या होता है, दो, है ना, चीज से बना होता है। एक क्या होता है आपका एम्ब्राइनल एक्सिस, दिस एम्ब्राइनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स, क्लियर। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon called epicotyle, ठीक है, जो आपका ऊपर का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल,
जिसमें क्या होता है, एपिकोटाइल में क्या होता है, विच डेवलप्स इनटू प्लीमूल, जिसको हम लोग बेबी सूट भी कहते हैं, या फ्यूचर सूट, SHOOT, फ्यूचर सूट भी कहते हैं। समझिएगा, यानी कि इम्ब्राइनल एक्सिस का जो जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, समझिएगा, जो इम्ब्राइनल ऑर्सन का द पोर्शन ऑफ इम्ब्राइनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के ऊपर का जो ये लेवल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लोग एपिकोटाइल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकोटाइल रीजन कहते हैं। ये एपिकोटाइल रीजन आगे चल के क्या होता है, डेवलप्स इनटू प्लीमूल, ये प्लीमूल में डेवलप कर जाता है, जिसको हम लोग बेबी सूट या फ्यूचर सूट भी कहते हैं, क्योंकि आगे चल के ये सूट को बनाता है। सूट का मतलब आपका स्टेम को बनाता है, ब्रांचेस को बनाता है, लीव्स को बनाता है। क्लियर? नाउ द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, यहाँ पर आप देख रहे हैं द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ये जो पार्ट है, ये दिस पार्ट है ना, बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ठीक है, ये क्या होता है, हाइपोकोटाइल रीजन होता है। समझिएगा, ये ऊपर वाला रीजन को मैंने क्या बताया, ऊपर वाला रीजन को बोला एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, COTYL, आगे चल के क्या बना रहा है, ये प्लीमूल बन रहा है, ठीक है। नीचे का ये रीजन क्या बन रहा है, ये आपका हाइपोकोटाइल रीजन है, हाइपोकोटाइल रीजन है, हाइपोकोटाइल। ये आगे चल के क्या बन रहा है, ये रेडिकल बन रहा है, रेडिकल बन रहा है। क्लियर? ओके, सो दिस सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, है ना, कॉटिलेडन के जस्ट बिलो में जो पोर्शन है, कॉटिलेडन के जो बिलो में जो पोर्शन है, जो बिलो में जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल रीजन। और ये रीजन आगे चल के क्या होता है, रेडिकल में डेवलप करता है, ठीक है। और ये रेडिकल आगे चल के क्या होता है, रूट सिस्टम को बनाता है। इसको हम लोग बेबी रूट या फ्यूचर रूट भी कह सकते हैं, बेबी रूट या फ्यूचर रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये क्या करता है, रूट सिस्टम को बनाता है, ठीक है। Sir, please repeat what we have teach from now. Sir, Okay. I was not getting connected. This is a dicotyledonous, this is the dicotyledonous seed. Okay, ये डाइकोट सीड है। आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, Okay, sir. आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, ठीक है, डाइकोटिलेडनस जिसको कहते हैं, डाइकोटिलेडनस सीड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है इम्ब्राइनल एक्सिस, जो यहाँ पर मैंने गोल किया है, ठीक है। ये क्या इम्ब्राइनल एक्सिस है, ओके, दिस इज इम्ब्राइनल एक्सिस, ये इम्ब्राइनल एक्सिस है। और ये क्या है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं कॉटिलेडन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डाइकोट सीड में क्या होते हैं, डाइकोट सीड में दो कॉटिलेडन और एक क्या होता है, इम्ब्राइनल एक्सिस होता है। इम्ब्राइनल एक्सिस जो होते हैं, इम्ब्राइनल जो एक्सिस होते हैं, इसका जो अपर पार्ट होता है, द पोर्शन ऑफ इम्ब्राइनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के जो ऊपर में है, अबव में है, इसको हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकोटाइल रीजन कहते हैं। ये एपिकोटाइल क्या होता है, ये एपिकोटाइल आगे चल के, ये एपिकोटाइल जो होते हैं, एपिकोटाइल ये आगे चल के क्या करते हैं, आगे चल के प्लूमूल को बनाते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स प्लूमूल, ये क्या करते हैं, प्लूमूल को बनाते हैं, PLUMULE, प्लूमूल। और ये जो आपका एपिकोटाइल है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लूमूल में। और ये प्लूमूल आगे चल के क्या करता है, प्लूमूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सूट सिस्टम, यानी स्टेम, लीव्स, ब्रांचेज, ये सब क्या होता है, ये सब प्लूमूल से बनता है। तो प्लूमूल को हम लोग बेबी सूट या फ्यूचर सूट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर सूट सिस्टम को बनाता है, डेवलप करता है, ओके। अगर हम लोग इम्ब्राइनल एक्सिस का अगर नीचे बात करें, सिलिंड्रिकल पोर्शन का ये जो पार्ट, अगर इसके बारे में बात करें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रीजन। ये आगे चल के क्या होता है, आगे चल के रेडिकल को बनाता है, आगे चल के क्या करता है, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के जो नीचे का जो पोर्शन है इज हाइपोकोटाइल। और ये जो हाइपोकोटाइल है, इट डेवलप्स इनटू रेडिकल, ये रेडिकल में डेवलप हो जाता है। इसको हम लोग, है ना, बेबी रूट या
फ्यूचर रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर रूट को बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये रेडिकल क्या करता है? रूट कैप को बनाता है। ठीक है, सबसे पहले रेडिकल ये क्या करता है? रूट कैप को बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या होता है? ये रूट कैप को बनाता है। क्लियर, समझिएगा। ठीक है, द रूट टिप इज, ये सबसे पहले जो रूट टिप को बनाता है उसमें एक रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैलिप्ट्रा, CALYPTRA, कैलिप्ट्रा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है रेडिकल सबसे पहले क्या करता है? रूट टिप को बनाता है। रूट टिप जो है वो कवर होता है एक रूट कैप से। दैट रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग अपना सर को ढकते हैं ना टोपी से, तो क्या होता है प्रोटेक्शन के लिए, उसी तरह से जो है यहाँ पर रूट में क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है उसको, है ना, इंजरी से बचाता है। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कैलिप्ट्रा, CALYPTRA, कैलिप्ट्रा। यहाँ पर आप डाइकोट का एग्जांपल दे सकते हैं, मैंगो का सीड आपका, ठीक है, एप्पल का सीड, रेडिस, रोज, ठीक है, पी, ग्राम, ऑल दीज आर डाइकोट्स। इसका सीड का अंदर, जैसे कि ये क्या होता है, कहाँ रहेगा? ये फ्रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? फ्रूट के अंदर रहेगा। समझिएगा ध्यान से। तो फ्रूट को जैसे ही आप, जैसे आप मैंगो का सीजन है अभी, तो आपने आम को खाया, आम को खाने के बाद जो उसका गुठली रह जाता है जिसको हम लोग गुठली कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? वो क्या एक्चुअली में क्या है? दैट इज सीड। वो क्या है? सीड है ना। वो बीच का जो हार्ड पोर्शन होता है जिसको आप, है ना, उसको, उससे सारा जो है रस लेने के बाद उसको आप फेंक देते हो, दैट इज सीड। आप देखिए कभी कभी कि आपके घर में आम जो रेगुलर आ रहा है, मैंगो आ रहा है, आप उसको खाकर उसका जो गुठली है उसको आप इधर उधर फेंक रहे हैं। अगर वहां पर मिट्टी है, सॉइल है और उसको सुटेबल कंडीशन मिल गया, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ? आम का पौधा हो गया आपके घर में। ठीक है, या आपके गार्डन में, या जहां पर आप गुठली को फेंके, अगर वहां मिट्टी है, सुटेबल कंडीशन है, तो ये डेवलप हो जा रहा है, एक प्लांट में डेवलप हो जा रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि वो आपका एक सीड है। वो आपका क्या है? सीड है। और जैसे ही उसको सुटेबल कंडीशन मिलेगा वो जर्मिनेट कर जाएगा। और इस सीड को नेक्स्ट टाइम से अगर मान लीजिए आप मैंगो के उस सीड को देखें, तो एक बार जरूर उसको आप खोल कर देखना चाहें। ठीक है, एक बार जरूर उसको आप खोल कर देखिए, तब आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअली में सीड कैसा होता है, क्या है इसके अंदर में, जो सर पढ़ा है वो सब है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंगो आपके घर में आ रहा है, आ ही रहा है, उसको खाने के बाद उसका सीड को थोड़ा सा, जो बाहर का जो आउटर पोर्शन है ना, ठीक है, पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए। वो क्या होगा? काफी हार्ड होगा ऊपर का लेयर। वो हार्ड लेयर क्या? आपका सीड कोट है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं बीच में, है ना, एक आपका पोर्शन होगा जहां पर क्या होगा? बहुत सॉफ्ट होगा, यानी उससे आप अंदर घुस सकते हैं, सीड के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो वो जो पार्ट होता है, दैट इज योर, दैट इज योर, अब वो क्या होता है? दैट इज योर माइक्रोपाइल। वो रीजन माइक्रोपाइल होता है। ठीक है, चारों तरफ हार्ड रहेगा, एक एक छोटा सा वही रीजन रहेगा जिससे क्या हो सकता है कि आना जाना हो सकता है, यानी एक होल होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद जब आप उसको सीड कोड को खोलेंगे, सीड कोड को मान लीजिए आपने किसी तरह से उसको खोला, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइफ आपने उसको खोल लिया। खोलने के बाद क्या है? जब आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट सॉफ्ट आपको चीजें दिखाई देगी। बाहर में इतना हार्ड, लेकिन अंदर में क्या होता है? काफी सॉफ्ट चीजें आपको दिखाई देंगी। और वो जो सॉफ्ट चीजें है वो क्या है? दैट इज एम्ब्रायो। क्या है वो? एम्ब्रायो है। उसमें क्या आपको मिलेगा? दो कॉटिलेडन मिलेगा। उसको जब आप ओपन कीजिएगा आपको दो ठो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। उसको आप इस तरह से खोलेंगे तो देखेंगे क्या? बीच में आपका एम्ब्रायनल एक्सिस है। ठीक है, और ये जो सीड है, जब आप सीड कोड को खोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बाहर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसा पोर्शन होता है जहां से क्या होता है? वो जो सीड सीड है वो कनेक्टेड होता है फ्रूट से। फ्रूट से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। वहां पर एक ऐसा आपको रीजन मिलेगा जहां से क्या होगा? जो फ्रूट है वो सीड से कनेक्टेड है, तो वो पोर्शन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, हाइलम रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब सीड के अंदर एंटर कर गए तो आपको दो कॉटिलेडन मिला, बीच में इम्ब्रायनल एक्सिस मिला, ऊपर का पोर्शन आप देखिएगा, नीचे का पोर्शन आप देखिएगा, आपको प्लीमूल, रेडिकल, ऑल थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व। ओके, so you can take real experience in your at your home how the dicot seeds or monocot seeds look like. Okay, समझ में आ रहा? तो डाइकोट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोनोकॉटिलेडनस सीड। ठीक है, मोनोकॉट सीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज मोनोकॉट सीड। ये क्या है? एक मोनोकॉट सीड का जो है डायग्राम है।
मोनोकॉट सीड का क्या है, ये डायग्राम, ठीक है। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखिए यहाँ पर, ये तो और भी इजी है। एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखिए, ये जो है दिस इज योर मोनोकॉट, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, मोनोकॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, बात को समझिए। देखिए यहाँ पर ये जो आपका सीड है ना, यहाँ पर क्या होता है, एक ही कॉटिलेडन होता है, एक ही कॉटिलेडन होते हैं। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है। ये क्या है एंडोस्पर्म, ये ध्यान देंगे हम लोग। देखिए ये जो चीजें हैं, एंडोस्पर्म यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर भी चलिए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर क्या है, सीड कोट है ना, सीड कोट है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या है आपका, ये सीड कोट है, सीड कोट से ढका हुआ है पूरा सीड, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टिपिकल मोनोकोटिलेडन्स जो एम्ब्रायो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ वन कॉटिलेडन। यहाँ पर एक ही कॉटिलेडन होता है। यहाँ कॉटिलेडन कहाँ है, तो दिस इज योर कॉटिलेडन। यहाँ से ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका कॉटिलेडन है, ये आपका क्या है, दिस इज योर कॉटिलेडन, ये आपका क्या है, कॉटिलेडन है, ठीक है। ये कॉटिलेडन यहाँ पर कितना है, एक है, एक कॉटिलेडन यहाँ पर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स, ये क्या कहलाते हैं, मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है, क्लियर। तो मोनोकोटिलेडन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे आप पाम ले सकते हैं, है ना, या बेम्बू का ले सकते हैं, या मेज ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, ये सब क्या है, सभी आपका जो है मोनोकोटिलेडन्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, द कॉटिलेडन इज सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस। जो कॉटिलेडन होता है वो क्या होता है, साइड, एक साइड में होता है, समझिएगा ध्यान से। और एक ही कॉटिलेडन यहाँ पर होता है, और वो क्या होता है, लेटरल साइड में, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरफ में, नीचे की तरफ में क्या होता है, ये जो है आपका सिचुएटेड होता है। और इसको हम लोग यहाँ पर मोनोकोटिलेडनस सीड में हम लोग कॉटिलेडनस को स्कूटेलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। यानी कॉटिलेडन जो है, कॉटिलेडन, उसको हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, स्कूटेलम कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि द कॉटिलेडन इन मोनोकोटिलेडनस सीड इज कॉल्ड स्कूटेलम, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता है ना, रेडिकल होता है, प्लीमूल होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम, स्कूटेलम के जो ऊपर का पोर्शन होता है, ठीक है, स्कूटेलम के जो ऊपर का पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। वो क्या होता है, एपिकोटाइल होता है। और एपिकोटाइल आगे चल के किस में डेवलप होता है, प्लीमूल में डेवलप होता है। क्या कहते हैं उसको, प्लीमूल में डेवलप होता है, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत इसमें। तो आपका जो प्लीमूल है, समझिएगा, वो कहाँ डेवलप होता है, द स्क्यूटेलम का जो अपर पोर्शन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकोटाइल रीजन कहते हैं। वहां पर भी हम लोग पढ़े एपिकोटाइल रीजन, है ना, एपिकोटाइल रीजन कहते हैं। वो आगे चल के क्या होता है, प्लीमूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इस प्लीमूल रीजन को, या आप कह सकते हैं एपिकोटाइल रीजन को, यहाँ पर मोनोकोटिलेडनस में हम लोग सिलियोप्टाइल रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलियोप्टाइल रीजन। यानी कि जो सिलियोप्टाइल रीजन होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या, एपिकोटाइल रीजन को हम लोग सिलियोप्टाइल रीजन भी कहते हैं। जो क्या होता है, जिसमें प्लीमूल होता है, प्लीमूल डेवलप करता है। और ये प्लीमूल आगे चल के क्या करते हैं, ये प्लीमूल आगे चल के सूट सिस्टम को बनाते हैं। इसलिए इसको हम लोग बेबी सूट भी कह सकते हैं, फ्यूचर सूट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और रीजन होता है बिलो, है ना, नीचे, यानी कि आप कह सकते हैं स्कूटेलम का जो नीचे का पोर्शन है, ये क्या होता है, यहाँ पर इसमें क्या होता है, आपका हाइपोकोटाइल रीजन होता है। इस हाइपोकोटाइल रीजन को हम लोग कोलियोराइजा भी कहते हैं। और ये कोलियोराइजा आगे चल के क्या होता है, रेडिकल बनाता है। क्या करता है, रेडिकल को डेवलप करता है। यानी दिस इज योर हाइपोकोटाइल रीजन, हाइपोकोटाइल
है ना। और ये आपका क्या है, दिस इज योर एपिकोटाइल रीजन, एपिकोटाइल, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल को यहाँ कोलियोप्टाइल भी कहते हैं और हाइपोकोटाइल को कोलियोराइजा भी कहते हैं, ठीक है। ये आगे चल के क्या करते हैं, एपिकोटाइल आगे चल के प्लीमूल बनाते हैं, जबकि जो आपका हाइपोकोटाइल रीजन है वो आगे चल के क्या करते हैं, आगे चल के, है ना, रूट सिस्टम को बनाते हैं, और इसको हम लोग बेबी रूट या फ्यूचर रूट भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक एडिशनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, एंडोस्पर्म। एक्चुअली ये एंडोस्पर्म क्या होता है, या ध्यान दीजिए, एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म जो है ये सबसे पहले स्कूटेलम से यानी कि मोनोकॉट से, कॉटिलेडन से क्या होता है, एक लेयर से सेपरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एलिरोन लेयर। एलिरोन लेयर क्या है, तो एलिरोन लेयर इज द लेयर बाय विच या विच सेपरेट्स एंडोस्पर्म फ्रॉम स्कूटेलम। स्कूटेलम से एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है जिस जो आपका कवर, जो रीजन, दैट इज कॉल्ड आपका एलिरोन लेयर, ठीक है। और एंडोस्पर्म होता क्या, एक्चुअली एंडोस्पर्म जो है यहाँ पर हाई रिजर्व फूड मटेरियल होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा फूड मटेरियल यहाँ पर होता है, जो क्या करता है, एम्ब्रायो को डेवलप करने में हेल्प करता है। ये जो आपका एंडोस्पर्म है ना, इस ये क्या होता है आपका, यहाँ पर मेनली क्या होता है, जो डाइकोटिलेडनस सीड होता है वहां पर एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर दो दो कोटिलेडन्स होते हैं जो इस रिजर्व फूड मटेरियल को कंप्लीटली यूज्ड अप कर लेते हैं, कंप्लीटली जो है वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। जबकि ये मोनोकोटिलेडन्स में क्या होता है, ये आपका फूड मटेरियल इसमें स्टोर्ड रहता है एंडोस्पर्म में, ठीक है, जो क्या करता है, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन पहुंचाता है और उसको ग्रोथ करने में मदद करता है, ठीक है। इसी को आप इस डायग्राम में देखकर अब आप समझ लेंगे कि क्या यहाँ पर है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या है, आपका ये स्कूटेलम रीजन है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आपका सिलियोप्टाइल रीजन है जहाँ पर सूट बन रहा है, यहाँ पर आपका रेडिकल रीजन है जहाँ रूट कैप बन रहा है, इसको हम लोग कोलियोराइजा भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज ऑल्सो अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ योर what your that monocotyledonous seed, monocotyledonous seed का ये भी एक जो है डायग्राम, क्लियर, समझ में आया। तो मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस में हमको नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन आपका बचा होगा। आई हैव क्लियर्ड योर कंसेप्ट। अब अगर हम लोग बात करें जर्मिनेशन का, ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जर्मिनेशन में क्या हो रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, एपीजियल में क्या बोल रहा है, एपीजियल में कह रहा है कि द कोटिलेडन्स इमर्ज आउटसाइड द सॉइल ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल। ऐसे में क्या होता है, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल नीचे का रीजन है, हाइपोकोटाइल जब इलोंगेट होने लगेगा तो क्या होगा, जो आपका हाइपोकोटाइल जब, है ना, लंबा होने लगेगा तो क्या होगा, कोटिलेडन जो है वो आपका जमीन से बाहर आ जा रहा है, और इस कारण से ऐसे जर्मिनेशन को हम लोग एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाम इसका एपी है, एपी जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन, लेकिन ग्रो कौन कर रहा है, हाइपोकोटाइल ग्रो कर रहा है, और हाइपोकोटाइल ग्रो करके बाहर कौन निकल रहा है, एपिकोटाइल रीजन निकल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है। और हाइपोजियल में क्या हो रहा है, हाइपोजियल में क्या हो रहा है, हाइपोजियल में आपका, ठीक है, द कोटिलेडन्स रिमेन्स बिलो द सॉइल, क्योंकि यहाँ पर एपिकोटाइल रीजन जो है वो आपका इलोंगेट हो रहा है। जब एपिकोटाइल रीजन इलोंगेट होगा तो क्या होगा, वो हाइपोकोटाइल को और नीचे 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 जो है वो भेजता जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब एपिकोटाइल एलोंगेट होगा तो सीड जो है वो बाहर नहीं निकलता है, सीड जमीन के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जर्मिनेशन को कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा आपका जो है टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। सीड का जो है स्ट्रक्चर हम लोगों ने डील कर लिया, जर्मिनेशन देख लिया, ठीक है, कैसे जो है सीड से एक प्लांट बन रहा है हम लोगों ने, डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर, मोनोकोट का सीड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, नेचर ऑफ सीड भी हम लोगों ने देख लिया। नेचर ऑफ सीड में क्या है, बस सीड का एक कॉमन कंसेप्ट लिख देना है, इसके बाहर में सीड कोट होता है, अंदर में कोटिलेडन्स होता है, बीच में एम्ब्राइनल एक्सिस होता है, कोटिलेडन्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, जो जनरल चीजें हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप साथ ही साथ देख सकते हैं आपको
एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सब का डेफिनेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ आपका जो है जर्मिनेशन क्या है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिससे क्या होता है मैच्योर सीड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका जो है डेवलप करते हैं प्लांट में। ठीक है, और यहाँ पर जो सुटेबल कंडीशन है वो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आपको क्या होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क आपका ये चैप्टर हमारे तरफ से ये फिनिश हो गया। आपका होमवर्क ये है कि आपके बुक में 2 एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट है जहां पर दिख रहा है कि कैसे अगर सुटेबल कंडीशन अगर नहीं मिले, ठीक है, अगर सुटेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर सुटेबल कंडीशन नहीं मिले सीड को, अगर सीड को जब सुटेबल कंडीशन मिलता है तो ही ये ग्रो कर सकते हैं, अगर सुटेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिए गए हैं, उस एक्सपेरिमेंट को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट होगा, जो नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में आप हमसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें है किसी को तो बताइए। हाँ बोलिए, कम ऑन बोलिए। सर ये वाला पार्ट हम लोग को शायद बुक में नहीं है। हाँ सर, पार्ट नहीं है सर हमारा। अच्छा तो होगा, आप देखिएगा। ठीक है, या फिर हम फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सीड वाला पार्ट जो है मतलब पीए 1 में नहीं है या फिर बुक में नहीं है? सर बुक में नहीं है। मतलब बुक में नहीं है। अच्छा ठीक है, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये होगा, आपका अलग से चैप्टर नहीं करके तो एक साथ टॉपिक करके दिया होगा। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, सर एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आएगा? एग्जाम में तो देखिए आपका स्कूल से बताया जाएगा, आपके स्कूल से बताया जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। आप लोग नहीं अपना सर, चैप्टर, अच्छा यहाँ पर आपका जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर से आएगा। रिप्रोडक्शन, सर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सर एक ही आएगा ना? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हाँ एक ही आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, क्वेश्चन में आप देख लीजिए। और क्वेश्चन तो आपको अभी कलेक्ट कर लिए होंगे ना आप लोगों ने? नहीं सर, आज हम जाएंगे कलेक्ट करने। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का एक पार्ट है। ठीक है, ये जो है अलग, पहले अलग था, अभी एक साथ इंक्लूड कर दिया होगा। ये हम एक बार देख लेंगे, बट है ना, इसको आपको घर में अच्छे से पढ़ना है, जो नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में हमसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, क्लियर? ओके, वेरी गुड। ओके।